students, so I hope you all are doing well. Welcome to Campus Monk. Today in this video, I am going to share a very great hiring opportunity with you, that is from the Wipro. Now Wipro is hiring for batch 23 and 24 pass out student, and this is going to be the mass hiring opportunity. So please जितने भी 23, 24 बैच के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज अप्लाई करिए इस अपॉर्चुनिटी पे, बिकॉज काफी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज रह गई है प्रीवियस बैचेस के लिए, बिकॉज आने वाले टाइम में 25 बैच के लिए हायरिंग्स होंगी ज्यादा, राइट. एंड ऑल्सो इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ 25 बैच, तो आपके लिए भी TCS विप्रो जल्द आ रही होगी, सो कीप प्रिपेयरिंग फॉर दैट, राइट. नाउ this hiring opportunity is for batch 23 and 24 and this is going to be the mass hiring. यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है? So if you are a BTech student you can apply, if you are a BCA student you can also apply, and अगर आपने BSc करी है CS, IT या फिर मैथमेटिक्स इन फील्ड्स में से, तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हो. तो यहाँ पे विप्रो बेसिकली 2 डिफरेंट डोमेन्स में हायर कर रहे हैं. द फर्स्ट वन इज द विप्रो इलाइट एंड द सेकंड इज द विप्रो विल्ट प्रोग्राम. विप्रो इलाइट प्रोग्राम बीटेक स्टूडेंट्स के लिए होगा एंड यहाँ पे वेरियस डोमेन्स है लाइक टेलीकॉम, ऑटोमोटिव, एम्बेडेड, CPP, सिक्योरिटी, फुल स्टैक, जावा. FY25 हायरिंग मतलब फिस्कल ईयर 25 हायरिंग होने वाली है. बैच यहाँ पे 23 एंड 24 एलिजिबल है. सेम विप्रो विल्प जो हायरिंग होगी, दिस इज फॉर द BSc स्टूडेंट एंड BCA स्टूडेंट. अब यहाँ पे विप्रो विल्प के अंदर द बेस्ट थिंग इज दैट आपको विप्रो के अंदर वर्क कर रहे हो, साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा होगा, प्लस विप्रो आपको अपनी तरफ से स्पॉन्सर्ड MTech कराएगी फ्रॉम द टॉप नॉच कॉलेज ऑफ इंडिया. सो यहाँ पे आपका कंप्लीट एक इंटीग्रेटेड कोर्स होगा जहाँ पे आप पढ़ भी रहे हो, जॉब भी कर रहे हो और एज वेल एज आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा है. सो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर BCA एंड BSc स्टूडेंट्स, राइट. एंड इफ यू आर अ BTech स्टूडेंट देन विप्रो इलाइट की तरफ से आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो. दिस इज ऑल्सो वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी. तो सबसे पहले दिस इज फॉर द BTech स्टूडेंट विप्रो इलाइट. यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका CTC होगा दैट विल बी 3.5 LPA, राइट. एंड देन जो भी वहाँ पे वेरियस डोमेन्स गिवन थी जॉब डिस्क्रिप्शन में, उसमें क्या क्या वर्क करना है, किन टेक्नोलॉजीज पे, वो यहाँ पे डिटेल में मेंशन है, आप इसे रीड आउट कर सकते हो. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो अगर आपने 10th और 12th 60% या उससे अबव से करी है, यू आर एलिजिबल. बट अगर BCA स्टूडेंट है, BSc IT स्टूडेंट है, तो 10th और 12th में सिर्फ पास ही होना है, उसमें ये वाला परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है. बट ग्रेजुएशन में 60% और 6 CGPA से अबव, ये दोनों के केस में, इलाइट एंड विल्प दोनों में, राइट. एंड अगर आपने ओपन स्कूल से 10th एंड 12th करी है तब तो ठीक है, देयर इज नो इशू. बट अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन करी है लाइक डिस्टेंट लर्निंग से, उस केस में इट इज नॉट ओके. सो आपकी जो ग्रेजुएशन है वो फुल टाइम कोर्स होना चाहिए. ईयर ऑफ पासिंग इज 23-24. क्वालिफिकेशन बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी. यहाँ पे वेरियस ब्रांचेस गिवन है जो कि इसके लिए एलिजिबल होंगी, सो आप अपनी ब्रांच को यहाँ से चेकआउट कर सकते हो. कुछ और भी क्राइटेरिया है जो चेक करना होगा. द फर्स्ट वन इसकी अगर आपकी एक बैकलॉग है बट वो आपकी क्लियर हो जाएगी, उसका रिजल्ट आने वाला 8 सैम के साथ उसका रिजल्ट आ जाएगा, सो इट इज फाइन. बट जब आप इसका एग्जाम दोगे उसके बाद जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, उस केस में आपकी एक भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए उस केस में, राइट. मैक्सिमम यहाँ पे जो गैप हो सकता है दैट कैन बी ऑफ 3 years. 3 years मतलब अगर आपने 10th से अपनी ग्रेजुएशन पूरे जितना भी टाइम है उस टाइम के बीच में अगर 3 years का गैप रही है दैट इज फाइन, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट. अदर देन दैट आपकी जो ग्रेजुएशन है, बिकॉज ये BTech स्टूडेंट्स के लिए BTech की डिग्री हमारी 4 years की होती है, तो 4 years से ज्यादा में वो डिग्री कंप्लीट नहीं होनी चाहिए. आप अपनी डिग्री के इन बिटवीन में गैप्स नहीं ले सकते हो, राइट. और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी बैकलॉग्स रह गई इसलिए आपकी डिग्री 1 year और एक्सटेंड हो गई, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. ऑल्सो कौन कौन कैंडिडेट्स के पास इसका टेस्ट लिंक आएगा, तो अगर आप कूलिंग पीरियड में नहीं है, मतलब अगर आपने 3 months पहले से कभी भी विप्रो का एग्जाम नहीं दिया 3 months इस टाइम के बीच में, तो यू आर एलिजिबल, आप कूलिंग पीरियड में उस केस में नहीं होंगे. अब कैंडिडेट 18+ होने चाहिए, इंडियन के सिटीजन होने चाहिए. डेसिग्नेशन यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर है. कंपेंसेशन आप यहाँ से देख सकते हो. ऑल्सो आपको ज्वाइनिंग पे इंसेंटिव भी मिलेगा 25,000 रुपीज का फॉर द BTech स्टूडेंट, राइट. एंड देन यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट होगा 12 months तक का, मतलब 1 year तक आपका सर्विस एग्रीमेंट होगा. 1 year से पहले आप विप्रो को नहीं छोड़ सकते हो फिर, राइट. अब यहाँ पे राउंड्स क्या क्या होने वाले हैं, तो फर्स्ट राउंड है ऑनलाइन असेसमेंट का जो 128 minutes की होगी. अब ऑनलाइन असेसमेंट में क्या होगा, एप्टीट्यूड होगा एंड देन एक कम्युनिकेशन टेस्ट होगा जिसमें ऐसे राइटिंग आपको लिखनी होगी, कीवर्ड्स गिवन होगी कि इतने कीवर्ड्स में आपको लिखना है एंड उसके लिए 20 minutes मिलेंगे. प्रोग्रामिंग टेस्ट के अंदर यहाँ पे 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस होंगे जो कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से ही आ रहे होते हैं, राइट. ये टोटल 60 minutes का टाइम मिलेगा और यहाँ पे आप कोड कर सकते हो सिर्फ इन्हीं लैंग्वेजेस में थी, या तो जावा, C++, पाइथन, राइट. इसके अलावा लैंग्वेज यहाँ पे नहीं गिवन होगी.
सेकेंड राउंड होगा बिजनेस डिस्कशन का एंड थर्ड राउंड होगा HR डिस्कशन का. सो प्लीज आप इसे चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. मस्ट अप्लाई, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बीटेक स्टूडेंट्स. नाउ दिस अपॉर्चुनिटी इज फॉर बैच 24 एंड 23 एज वेल एज यहाँ पे विप्रो विल हायरिंग है. तो इसका मतलब ये सिर्फ BCA स्टूडेंट या BSc स्टूडेंट्स के हैं. यहाँ पे नॉट एलिजिबल इसलिए आ रहा है क्योंकि जो प्रोफाइल है वो बीटेक स्टूडेंट की है, राइट. यहाँ पे क्या क्या कंपेंसेशन रहेगा तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे आप साथ साथ एमटेक भी कर रहे होगे. तो आप एमटेक करते करते जब आपका फर्स्ट ईयर होगा उस केस में आपको 15,488 इतना स्टाइफंड मिल रहा होगा. ये पर मंथ का स्टाइफंड है, राइट. देन आपको 15,000 प्लस 488 मिलेगा. देन 17,000 प्लस 553. देन आपको 19,618 मिलेगा. टोटल 4 इयर्स आपको यहाँ पे वर्क करना होगा जिसमें आपकी एमटेक भी होगी और साथ साथ आपको बोनस भी, सैलरी भी मिलती रहेगी, स्टाइफंड भी, और आप विप्रो में वर्क भी कर रहे होगे उनके प्रोजेक्ट्स पे. ज्वाइनिंग बोनस जो आपको मिलेगा दैट इज वेरी गुड, दैट इज 75,000, राइट. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. 10th एंड 12th के केस में तो यहाँ पे स्पेशली मेंशन्ड है कि सिर्फ पास होना है, 60% से अबव का क्राइटेरिया नहीं है. यहाँ पे विप्रो आपको क्या करा रहा होगा, ऑफर कर रहा होगा एमटेक, ताकि आप हायर स्टडीज कर सको फ्रॉम अ प्रीमियम कॉलेज ऑफ इंडिया, राइट. और जो कि कंप्लीटली स्पॉन्सर होगी विप्रो की तरफ से, तो आपको अपनी फी पे करने की यहाँ पे बिल्कुल नीड नहीं होगी. देन ईयर ऑफ पासिंग है 23 एंड 24 बैच. BCA स्टूडेंट, BSc अगर इन सारी फील्ड्स में से है ना तो ये आप कर सकते हो. तो प्लीज अपनी फील्ड्स यहाँ से चेक कर लेना. अदर क्राइटेरिया अगेन 10th एंड 12th अगर डिस्टेंट लर्निंग है तो इट्स फाइन, बाकी सब नहीं होने चाहिए. एक बैकलॉग गला हुआ है, राइट. और बिकॉज यहाँ पे 3 इयर्स की डिग्री होती है तो 6 सेमेस्टर तक आपकी सारी बैकलॉग क्लियर हो जानी चाहिए. देन आपके कोर सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स होना चाहिए. कुछ ब्रांचेस में ऐसा होता है कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल होता है, बट अगर ऑप्शनल था भी तो आपने ऑप्शनल में लिया हो, आपने कोर मैथमेटिक्स को स्टडी किया हो, आपकी डिग्री में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, राइट. दिस इज मैंडेटरी. एंड देन 3 इयर्स तक का अगर गैप है सो इट विल बी फाइन, नो इश्यूज. एंड अगर आपने अपनी एजुकेशन की डिग्री में कोई गैप लिया तो वो फाइन नहीं है. 3 इयर्स की डिग्री है वो कंटिन्यूस में कंप्लीट होनी चाहिए, राइट. अगेन यहाँ पे भी कूलिंग पीरियड वाला सेम टाइम है, 18 ईयर से आप अबव होने चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे होगे. ऑनलाइन असेसमेंट में फर्स्ट होगा आपका 80 मिनट्स का, राइट, जिसमें आप कर रहे होगे पूरा ऑनलाइन टेस्ट जिसमें एप्टीट्यूड मेजर पोर्शन है. एंड देन एक रिटन टेस्ट होगा जिसमें वही आपको ऐसे राइटिंग मिलेगा 20 मिनट्स के लिए. यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चंस नहीं होंगे. राउंड 2 बिजनेस डिस्कशन एंड राउंड 3 होगा HR डिस्कशन. यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट लेंथी है 60 मंथ्स का, बिकॉज आप इसमें एमटेक भी कर रहे हो, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फिर सर्व भी करना है कंपनी में. और यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट गिवन है, यहाँ प्लीज नोट दिस पॉइंट, कि अगर आप अपने इस बॉन्ड पीरियड ऑफ टाइम से पहले विप्रो को छोड़ देते हो तो जो आपको ज्वाइनिंग बोनस मिला था यहाँ पे मेंशन था 75,000 रुपीज का, वो भी रिटर्न करना होगा, राइट. तो यहाँ पे बॉन्ड है इस केस में. एंड देन आप सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड कर सकते हो एंड दैट्स इट. तो प्लीज जितने भी स्टूडेंट्स हैं 23, 24 बैच के मस्ट अप्लाई. दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. काफी लेस अपॉर्चुनिटीज रह गई है प्रीवियस बैचेस के लिए, तो जो अपॉर्चुनिटी आती है प्लीज मस्ट अप्लाई इन दैट, राइट. एंड ऑल्सो इफ यू आर अ बैच 25 स्टूडेंट या फिर आप 24, 23 के स्टूडेंट हैं, आप हमारे साथ एप्टीट्यूड करना चाहते हैं, कोडिंग करना चाहते हैं, तो यू कैन ज्वाइन अवर संकल्प बैच. लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में. यहाँ पे सब कुछ है, यू कैन सी. आपको प्री रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे एप्टीट्यूड की, डेली लाइव क्लासेस होंगी जहाँ पे हम एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड कोडिंग सब कुछ कर रहे होंगे. MCQs आते हैं कई एग्जाम्स में, टेक्निकल MCQs, तो उसके लिए भी सेक्शन है, ई बुकलेट्स हैं एंड SQL इज देयर. सो दिस इज गोइंग टू बी द वेरी गुड कोर्स. मॉक टेस्ट है ताकि आप देख के अपने चेक कर सके कि आपके कहाँ पे लाई कर रहे हैं, कहाँ पे लैग कर रहे हैं, राइट. सो चेक कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड अपना बैच मेंशन कर देना इन द कमेंट सेक्शन कि आप कौन से बैच के स्टूडेंट हो. प्लस अगर आप विप्रो में यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो बीटेक स्टूडेंट हो या फिर BCA स्टूडेंट हो या फिर BSc IT स्टूडेंट हो या CS स्टूडेंट हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना, राइट. सो थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक द वीडियो एंड अगर चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब भी कर देना.